दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है पोएटिक्स। एरिस्टोटल ने इसको लिखा है। इंग्लिश लिटरेचर में इसको बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। तो आज की वीडियो पोएटिक्स पर। एरिस्टोटल जो था एक ग्रीक फिलासफर था। जब उसने इस वर्क को लिखा उस वक्त 335 बीसीई का टाइम था और उस वक्त क्लासिकल पीरियड चल रहा था। एरिस्टोटल का कुछ वर्क सरवाइव नहीं हुआ था। जो वर्क उसने कॉमेडी पे किया था और जो वर्क उसने ड्रामेटिक थ्योरी पे किया था, जैसे टाइप्स ऑफ पोइट्री, वैरायटी ऑफ पोइट्री, ये सरवाइव कर गया था। इसी तरह पोइट्री के अंदर ही आता है ट्रेजिडी एंड एपिक पोइट्री। तो पोइट्री की तरह उसने एक बुक लिखी थी कॉमेडी पे जो सरवाइव नहीं हुई थी। यही वर्क सरवाइव हो गया था। यही बहुत बड़ी बात है। एरिस्टोटल का एक टीचर था प्लेटो, जिसने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक। ठीक है, और उसने कहा था कि जो पोइट होता है ना और जो पोइट्री, ये मीनिंगलेस होते हैं। ये एरिस्टोटल का टीचर प्लेटो का कहना था, क्योंकि ये लोग माशरे के काम नहीं आते, ये सिर्फ दिखावे की चीज है। तो एरिस्टोटल ने अपने उस्ताद प्लेटो की बुक रिपब्लिक के रिस्पॉन्स में पोएटिक्स लिखी थी। तो चलिए इसका इंट्रो करते हैं। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलासफर था जो 384 बीसीई के आसपास पैदा हुआ था और तकरीबन 20 ईयर तक प्लेटो का स्टूडेंट रहा था एकेडमी ऑफ एथेंस में। और अपने टीचर प्लेटो की डेथ के बाद वो एक 13 ईयर के लड़के को पढ़ाने के लिए चला गया था, जो बाद में राजा बना था। और वापस आकर उसने अपना स्कूल बना लिया था एथन में। एरिस्टोटल ने बहुत ज़्यादा स्टडी की हुई थी। उन्हीं में से उसका ज़्यादा जो टॉपिक अहम है वो है लिटरेचर। एरिस्टोटल की जो बुक है ना पोएटिक्स, इससे ग्रीक में फर्स्ट क्रिटिसिज्म बुक माना जाता है, यानी जो क्रिटिसिज्म पे लिखी गई है, ये इसे पहली बुक माना जाता है। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड एपिक पोएट्री। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले उसने बात की है टाइप्स ऑफ पोएट्री, यानी स्ट्रक्चर ऑफ गुड पोएट्री, यानी हम पोएट्री, एक अच्छी पोएट्री को पोइट कैसे डिवाइड करता है। एरिस्टोटल कहता है पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। तो दोस्तों यहां पर इमिटेशन का मतलब है नकल करना, यानी किसी कैरेक्टर की नकल करना, किसी एक्शन की नकल करना, किसी इमोशन की नकल करना। यानी रोजमर्रा जिंदगी में हम होने वाली चीजों की नकल करते हैं, यही पोएट्री है। पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन, यानी पोएट्री चीजों की डुप्लीकेट रूप है, यानी पोएट्री चीजों का डुप्लीकेट रूप है। तो वो कहता है कि पोएट्री की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें एपिक पोएट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, म्यूजिक पोएट्री है। इंसान का काम होता है नकल करना। एरिस्टोटल के मुताबिक जो पहले पोएट्री लिखी जाती थी ना, वो 2 तरह के लोगों के लिए लिखी जाती थी। नंबर 1 फॉर नोबल्स। फॉर नोबल्स का मतलब है कि अमीर लोगों के लिए पोएट्री लिखी जाती थी, जो बड़ी बड़ी फैमिली होती थी उनके लिए लिखी जाती थी। और नंबर 2 फॉर मीन्स, यानी आम लोगों के लिए लिखी जाती थी, जो आम लोग होते थे। और वो कहता है कि बाद में बड़े बड़े पोइट जैसे सोफोक्लिस वगैरह आए, इन्होंने पोइट्री के अंदर प्लॉट, स्ट्रक्चर वगैरह और एम्बक वर्ड्स डाल दिए और पोइट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। इस तरह एरिस्टोटल ने जो थोड़ा फोकस किया वो ट्रेजेडी और कॉमेडी है। वो कहता है कि ट्रेजेडी होती है ना, इसके अंदर वल्गैरिटी नहीं होती, लेकिन कॉमेडी के अंदर वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह ट्रेजेडी के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो नोबल होते हैं, बड़ी फैमिली के होते हैं, लेकिन कॉमेडी के अंदर जो मेन हीरो होता है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती, वो लो रैंक के होते हैं। वो कहते हैं ट्रेजेडी के अंदर पेन होता है, दर्द होता है, ऑडियंस उस दर्द को फील करती है। और जो नोबल फैमिलीज के लिए पोइट्री लिखी जाती थी ना ट्रेजेडी, वो नोबल लोग उसकी इमिटेशन करते थे, कॉपी करते थे, और वो पेन नोबल फैमिली के अंदर पैदा होता था ऑडियंस के अंदर। लेकिन वो कहता है कॉमेडी के अंदर कोई सीरियस चीज थी ही नहीं, कैरेक्टर लो रैंक के होते थे। लेकिन इनमें भी उसने सबसे ज्यादा एरिस्टोटल ने फोकस किया ट्रेजेडी पे और एपिक पोएट्री पे। यही हमारा टॉपिक है। वो कहते हैं जो ट्रेजेडी थी ना वो परफॉर्म की जाती थी, ठीक है, लेकिन जो एपिक पोएट्री थी ना इसको नरेट किया जाता था, बयान किया जाता था। अगर वो कहते हैं जो ट्रेजेडी थी ना इसमें टाइम की लिमिट होती थी कि ये इतने टाइम में इसको परफॉर्म किया जाएगा, लेकिन एपिक पोएट्री में कोई टाइम की लिमिट नहीं होती थी। इसी तरह ट्रेजेडी में कोई मीटर यूज नहीं किया जाता था, लेकिन एपिक पोएट्री में सिंगल टाइप ऑफ मीटर यूज किया जाता था। और एरिस्टोटल के मुताबिक जो ट्रेजेडी थी ना इसके 6 मेन एलिमेंट्स थे, जिनमें नंबर 1 प्लॉट,
नंबर 2 करेक्टर, नंबर 3 थॉट, नंबर 4 डिक्शन, नंबर 5 सॉन्ग, नंबर 6 स्पेक्टेकल। और वो कहते हैं कि जो जितने भी ड्रामाटिस्ट यानी पोएट थे वो सबसे ज्यादा फोकस प्लॉट पे करते थे। प्लॉट एक किस्म का जान होता था, सोल होती थी, अहम होता था, और तमाम इसी पे फोकस करते थे। और जो करेक्टर होते थे, हर करेक्टर ने अपना रोल अदा करना होता था, उनके थॉट्स होते थे, ख्याल होते थे। डिक्शन का मतलब होता है जो उसमें वर्ड वगैरह यूज किए गए हैं। सॉन्ग का मतलब होता है उसमें म्यूजिक प्ले किया जाता था। स्पेक्टेकल का मतलब होता है जब ये किसी थिएटर में परफॉर्म होती थी तो उसको सजावट की जाती थी, उसमें उसको सजाया जाता था। तो वो एरिस्टोटल कहता है कि कोई भी सक्सेसफुल ड्रामाटिस्ट है ना, वो सबसे ज्यादा फोकस प्लॉट पे करता था। प्लॉट जो होता है ना, ये पोइट्री के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इसी तरह प्लॉट में भी सबसे अहम चीज होती है हमार्शिया, यानी अचानक मेन कैरेक्टर का अचानक बदल जाना। वो कहता है कि अचानक जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उसकी अच्छी खासी जिंदगी होती है और उसमें दुख आ जाते हैं। प्लॉट में यही चीज होती है जो ऑडियंस महसूस करती है, फील करती है। और ट्रेजेडी में इसका बहुत अहम रोल होता है और ऑडियंस के अंदर ये खौफ पैदा करता है, यानी यही ट्रेजेडी। इसी तरह वो कहता है कि जो एपिक पोएट्री है ना, इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं। इसकी काफी कैटेगरीज आपस में मिलती हैं, 4 वही हैं, बाकी 2 इसमें है ही नहीं। जो एपिक पोएट्री है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट और डिक्शन। लेकिन इसमें सॉन्ग और स्पेक्टेकल नहीं है। आगे वो कहता है ये जो ट्रेजेडी है ना, ये एक पार्टिकुलर प्लेस पे परफॉर्म की जाती है, लेकिन एपिक पोएट्री में कोई पार्टिकुलर प्लेस नहीं होती। फिर वो कहता है कि इसमें टाइम फिक्स होता है ट्रेजेडी में, लेकिन एपिक पोएट्री में टाइम फिक्स नहीं होता, यानी इसमें टाइम की लेंथ होती है। फिर वो कहता है ट्रेजेडी जो होती है ना, इसको फॉर्म ऑफ मीटर में लिखा जाता है, लेकिन एपिक पोएट्री को हेक्सामीटर में लिखा जाता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि चीजों को वैसे ही कॉपी करना चाहिए जैसी वो हैं। जब तक गलतियां होती रहेंगी, जब तक पोइट खुद से इमिटेशन में गलती करते रहेंगे, तब तक उनका वर्क बिगड़ता रहेगा। वो कहता है पोइट्री में जो एक्शन होते हैं ना, उनको नरेट किया जाता है, लेकिन ट्रेजेडी में जो एक्शन होते हैं ना, उनको ड्रामे की शक्ल में परफॉर्म किया जाता है। कहता है ट्रेजेडी जो है ना, ये एपिक पोइट्री से लंबी हो सकती है, लेकिन ट्रेजेडी की लिमिट है, लेकिन एपिक पोइट्री में कोई लिमिट नहीं है। और एट द एंड ऑफ प्ले, और प्ले के एंड में एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को हमेशा एपिक पोइट्री से सुपीरियर बताया है। उसने ट्रेजेडी को एपिक पोइट्री से सुपीरियर बताया है और उसने कहा है कि ये वाकई जो है एपिक पोइट्री से इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको किसी हद तक ये वीडियो आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।